न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। मध्य विधानसभा के विधायक से प्रताड़ित विधानसभा के लोग, पूर्व में विधायक रहा है आपराधिक गतिविधियों में लिप्त। मुख्यमंत्री से मांग है कि मध्य विधानसभा विधायक आरिफ मसूद पीएफआई, मिली काउंसिल, सिमी के सदस्य होने की सीबीआई से जांच कराने की मांग समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष शमशोल हसन बल्ली ने की। शमशोल हसन ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि मुझे मध्य विधायक आरिफ मसूद द्वारा कई सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस को ढाल बनाकर मुझ पर कई बार झूठे प्रकरण में फंसाकर विधायक द्वारा शिकायत दर्ज करवाई। चूंकि मैं एक समाज सेवी हूँ, जरूरतमंद लोगों और गरीब आदमी की मदद करता हूँ, उनको न्याय दिलाने के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। ये बात विधायक आरिफ मसूद को गले से नहीं उतरती और मुझे और मेरे परिवार को साजिश के तहत फंसाने की कोशिश करता है। विधायक आरिफ मसूद ने मुझ पर झूठा बलात्कार का प्रकरण भी दर्ज करवाया था, मगर उच्च कमेटी बनवाई प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसमें जांच हुई तो केस फर्जी पाया गया। विधायक ने सारे हथकंडे अपना लिए मुझ पर, जो कि सरासर जुल्म है। मैं शमशोल हसन गुहार लगा रहा हूँ, सरकार से ऐसे विधायक पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इनके पूर्व के केसों की जांच होनी चाहिए, जिसमें उन्होंने भोपाल की अमन शांति को खराब करने की कोशिश की थी। लिली टॉकीज में भी विधायक ने एक पुलिस वाले का हाथ काटा था गदर फिल्म के दौरान, साथ ही मिली काउंसिल में भी भड़काऊ भाषण दिया है, जिसमें सिर्फ ये धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की बात की। ऐसे विधायक अपने पद का दुरुपयोग कर जुल्म ढा रहे हैं। क्षेत्र में पूर्व में विधायक ने नगर निगम कमिश्नर पर स्याही फेंकी थी। इकबाल मैदान में मिली काउंसिल के प्रोग्राम में देश के जहर उगलने वाले मिली काउंसिल के सदस्यों को बुलाकर गंगा जमुना तहजीब को खंडित कर भोपाल का माहौल खराब किया है। विधायक भरे प्रोग्राम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द और गंदी भाषा का उपयोग किया था, जिसकी सूचना मैंने प्रशासन को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को लिखित में दी थी। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा जांच के नाम पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे विधायक आरिफ मसूद के हौसले और बुलंद हो गए। महोदय, इनके द्वारा लगभग 40 से 50 अपराध होने के बाद भी विधायक बनने से पूर्व विधायक को राइफल का लाइसेंस और पासपोर्ट बनाया गया था, जिसके मेरे द्वारा शिकायत भी गई थी, जिसमें आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई प्रशासन द्वारा। मेरे द्वारा आज मीडिया के समक्ष प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूँ और ये जानना चाहता हूँ कब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से आग्रह है, पूरी जांच कर कार्यवाही करे ऐसे विधायक पर जिसने सिर्फ और सिर्फ माहौल बिगाड़ने का काम किया है। इस पूरे मामले पर जब मध्य विधानसभा क्षेत्र विधायक आरिफ मसूद से बयान लेने की कोशिश की गई, उनके ऑफिस के कार्यकर्ताओं द्वारा बयान देने से मना कर दिया गया। खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। ये है कि 2018 से आदरणीय विधायक जी की 17 से गतिविधियां, संदिग्ध गतिविधियां थी, जिसको लेके मैंने एक पत्र देश के प्रधानमंत्री जी को लिखा था, देश के गृह मंत्री जी को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, गवर्नर को, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी को, तमाम लोगों को लिखा था। क्योंकि मिली काउंसिल का एक इकबाल मैदान पर प्रोग्राम था, क्योंकि तमाम मीडिया ने उस दौर में रिलीज किया था। जिला प्रशासन की मौजूदगी में जब उन देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को, कांग्रेस के जो आज विधायक हैं मध्य विधानसभा के आरिफ मसूद जी, उनके द्वारा अपशब्दों का और देश के विभिन्न कोनों से मिली काउंसिल के आए हुए विघटनकारी गतिविधियों में लिप्त लोगों ने, मौलानाओं ने अशब्द कहे थे, उसकी मैंने शिकायत की थी। शिकायत के बाद 6 साल बाद मुझे थाना शाहजहांबाद द्वारा बयान के लिए बुलाया गया था। बयान ना लेते हुए मुझे टाल दिया गया। उसके बाद मेरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन पे कुछ आरोप मीडिया के माध्यम से, जो सोशल मीडिया पे चल रहा था, वो आरोप मैंने उन पे लगाए थे। उसको लेके 6 साल की जांच में मुझे उनको कोई ना तो कभी बयान के लिए बुलाया, ना उनके खिलाफ प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई की, नहीं की। लेकिन मैंने एक शब्द बोला जो सच्चाई थी, जो मैंने आप लोगों के लिए इस लैपटॉप के माध्यम से दिखाऊंगा आपको। मेरे बोलने पे एक दिन में माननीय डीसीपी महोदय द्वारा मुझे नोटिस दे दिया जाता है कि आपने हेड स्पीच दी। मेरी हेड स्पीच जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को दिख गई, जिसने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को, वो देश के चुने हुए गृह मंत्री को, वो देश की एकता अखंडता को, मध्य प्रदेश की एकता अखंडता को और हमारी गंगा जमुना तहजीब को खंडित करने वाले का नहीं दिखा। तो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, आपके चैनल के माध्यम से, गृह मंत्री से ये पूछना चाहता हूँ कि जन सुनवाई में
सीएम की जन सुनवाई में सब जगह मेरे शिकायत मौजूद है। और जब मैं सीएम हाउस भी फोन करता हूँ तो मुझे ये बता दिया जाता है कि आपकी कार्रवाई चल रही है, बहुत जल्दी आपकी सुनवाई होगी। 6 साल से सुनवाई नहीं हुई। इसी बीच मेरे खिलाफ अगर वो विधायक जी शिकायत करते हैं तो मुझे 2 घंटे में बगैर जांच के नोटिस भेज दिया जाता है। वो समझौते का दबाव डाला जा रहा है। मैं देश की एकता से, अखंडता से, मेरे शहर की गंगा जमुनी तहजीब से समझौता नहीं कर सकता। चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, या मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हो, या गृह मंत्री, मुझे चाहे तो जेल में डाल दें, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। क्योंकि मैं जिस पार्टी को बिलोंग करता हूँ उसमें समझौता शब्द शामिल नहीं है। और हम उस देश के उस नेता के अनुयायी हैं, धरती पुत्र मुलायम सिंह जी के, जिसने हमेशा ऐसी विघटनकारी गतिविधियों में जो लिप्त रहे उनके खिलाफ इस देश में संघर्ष किया है। नहीं, मेरे वरिष्ठ उपाध्यक्ष पार्टी के, जिनको प्रदेश अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया गया है, वो सचिव जी को 2 शब्द उनके भी। ये जो अभी हमारे प्रवक्ता जी ने कहा है, हमारी वैसे लड़ाई कांग्रेस को अपने आप समझ जाना चाहिए, जो कांग्रेस के प्रतिनिधि है या विधायक है या कोई भी है, हम माननीय नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह के अनुयायी हैं, जो हमेशा ऐसे ताकतों से लड़े हैं। जो इसमें जो इन्होंने दर्शाया है कि ये मिली काउंसलिंग पीएफआई या सिमी के सदस्य हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है, मध्य प्रदेश की और केंद्र की दोनों की जिम्मेदारी है। जो इस देश को विखंडन करने की सोचते हैं, जो आपस में लड़ाने का काम करते हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? ये सरकार क्या करना चाहती है? हमारे प्रवक्ता जी के एक शब्द बोलने से अवहेलना होती है, और देश के जो ऐसे लोग हैं जो आज असेंबली में बैठते हैं, ये बहुत ही सरकार के लिए बहुत ही गैर जिम्मेदारान काम है, जिन पर इतनी एफआईआर दर्ज है, इतने केस लगे हुए हैं। यहाँ सिर्फ एक बोलचाल की भाषा में पुलिस जेल में डाल देती है, क्योंकि पुलिस प्रणाली है। इसलिए हमारे प्रवक्ता जी को 2 घंटे दिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि कांग्रेस को अपनी हैसियत का पता होना चाहिए। इस देश से 45 साल राज्य करने वाली सरकार को नेताजी मुलायम सिंह ने जमीन में कर दिया है। यूपी और कभी सत्ता प्रदेश की नहीं पहुंच सकती है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, इसलिए उनको समझ जाना चाहिए। यदि यार नहीं समझते हैं तो फिर आगंदा आप देखेंगे इसी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की क्या दुर्गत करेगी समाजवादी पार्टी, कि आप नहीं पूरा हिंदुस्तान देखेगा। ये उनकी भूल है। वो चाहते हैं कि हम नूरा कुश्ती खेलें, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ये कभी नहीं हो सकता। जो हमारी लड़ाई अब हमको तराश कर जो हीरा देके माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी धरती पुत्र देके गए हैं, वो हमारा भारत का हीरा है। माननीय अखिलेश यादव जी, उनके नेतृत्व में भारत की जो लाल टोपी देख रहे हैं, लाल टोपी और काली टोपी का इस देश में मुकाबला है। हमारा इशारा आप लोग समझ गए होंगे इस माध्यम से चैनल के, कि काली टोपी कौन लोग लगाते हैं और लाल टोपी कौन लोग लगाते हैं। हम हमेशा गरीबों की और मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हमेशा सामंतशाही और पूंजीवाद के खिलाफ लड़ने वाले समाजवादी लोग हैं। हम उनको हाशिए पर लाने का काम करेंगे देश में। हम भारतीय जनता पार्टी हमारे टारगेट पर है, कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस तो अपने आप इस देश में जा रही है, फिर हमारे एक मजबूत कार्यकर्ता या नेता पर ऐसे आरोप लगाना और समझौते का दबाव डालना। मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से, ऐसी क्या मजबूरी है जो इस आदमी पर कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है? जो मीडिया के माध्यम से हमने तुमको ये एफआईआर दी है, छोटे से को जेल में डाल दिए हैं, हजारों लोग निरपराध जेल में हैं। ये हम गृह मंत्री से सवाल करते और मुख्यमंत्री से करते हैं, और ऐसा अपराधी तुम्हारे सदन में तुम्हारे साथ मुंह मिलाकर बात करता है। जनता की बात करने वाले ऐसे लोगों को हमको नहीं चाहिए देश में, जो एक अराजकता या समाज को दूषित करते हो। ये हमारा मीडिया से बहुत बहुत धन्यवाद है। ये यहाँ सर, ये तानाशाही जो रवैया है, समाजवादी पार्टी क्या कदम उठाएगी? हम तानाशाही के खिलाफ हमेशा से लड़ते आए। भारत की आजादी से पहले 1925 से
या 12 से जो लड़ाई इस देश में चली है, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ हुई हो, चाहे सामंतशाहियों के खिलाफ हुई हो, समाजवाद तो ही सोशलिस्ट क्या होता है? सोशलिस्ट समाजवाद होता है। संघर्ष संघर्ष जारी रहेगा हमारा, सड़कों पर आकर संघर्ष करेंगे, इनके खिलाफ संघर्ष करेंगे और हम इनको मुंहतोड़ जवाब 2023 में देने को तैयार हैं। ये भूल है उनकी कि यहाँ कोई पार्टी नहीं है, ये उनका प्रोपेगेंडा है। भारत की 70% आबादी ये कहती है भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, और 30% लोग भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं मोदी अच्छा है और हमारी पार्टी अच्छी है, और 70% हिंदुस्तान का आपके माध्यम आप भी आपके सामने भी ये इस प्रकार का नोटिस देकर समाजवादी पार्टी कमजोर करना चाहती है सत्ता, इस प्रकार का नोटिस देकर समाजवादी पार्टी को कमजोर करना चाहती है। नहीं, कमजोर कैसे करेंगे? हमारे साथ लोग हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ते जा रहे हैं, हमको कैसे कमजोर करें? समाजवाद भारत में कभी भी कमजोर नहीं हुआ, बल्कि अपितु पूरे संसार में समाजवाद कभी भी कमजोर नहीं हुआ है। और समाजवाद जब भी झंडा उठाता है वो अपनी लड़ाई जीत कर रहता है, चाहे वो किसी भी किस्म की लड़ाई हो। हम समाजवादी लोग इस मध्य प्रदेश में जीत कर ही रहेंगे। इस मुद्दे पे मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय शमशुल हसन बल्ली साहब के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। हजारों कार्यकर्ता शमशुल हसन बल्ली साहब के साथ हैं, क्योंकि शमशुल हसन बल्ली साहब का मकसद है लोगों को जोड़ना तोड़ना नहीं। नफरत के खिलाफ हमारी लड़ाई है और इस लड़ाई को हम आगे तक लड़ते रहेंगे। हमारा पैगाम है सिर्फ मोहब्बत, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, हमारा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। शमशुल हसन बल्ली साहब प्रदेश में अमन शांति की बात करते हैं, हमेशा वो करते आए, करते रहेंगे। हम ऐसे असामाजिक तत्वों की धमकियों से, प्रशासन के दबाव में आके झुकेंगे नहीं। हमारे मिशन को हम पीछे नहीं करेंगे। हम हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ते रहेंगे, चाहे वो शक्तियां किसी भी पार्टी से संबंधित क्यों ना हो। ऐसे असामाजिक तत्वों पे कार्रवाई होना चाहिए। मेरे को आपको बताना पड़ेगा कौन व्यक्ति क्या है। बोलते जाइए, आवाज दिया ये जो व्यक्ति है, इसने सोशल मीडिया पे, ये जो जैद पठान है इंदौर के, इन्होंने सोशल मीडिया पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मारने की धमकी दी थी। और जो इनके पास खड़े हैं ये परम आदरणीय इस विधानसभा, मध्य विधानसभा के विधायक जी हैं, ये उनके दोस्त हैं। ये पीएफआई का सक्रिय सदस्य है। और पीएफआई को, मिली काउंसिल को और सिमी को अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से विधायक जी की मदद है। मेरे पास 23 मिनट का मिली काउंसिल का वीडियो मौजूद है, और जिसको चाहिए वो देख भी सकता है और ले जा भी सकता है। कॉपी करके सबको दे रहा हूँ कि एक तरफ कहते हैं कि मैं सेक्युलर हूँ, मेरे लिए सब एक समान है, दूसरी तरफ बंद कमरे में 23 मिनट ये कहते हैं कि मुझे बहुसंख्यक वोटों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मौलानाओं को, मिली काउंसिल के लोगों को खुश करने के लिए कहा जाता है कि मुझे आपकी आवश्यकता है, बहुसंख्यक लोगों की मुझे आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के साथ ये मीडिया खुद तय करे कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आंखें नहीं खोली है, माननीय गृह मंत्री जी कान बंद करे बैठे हुए हैं, जिला प्रशासन का मुंह बंद है। ऐसे लोगों के खिलाफ हमें क्या करना चाहिए ये मीडिया खुद तय करे, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर मामला है। ऐसे मामलों में अगर आप लोग सब मिलकर मेरी आवाज को वहां तक नहीं पहुंचाएंगे तो ये आवाज यहीं दब जाएगी। ऐसे विघटनकारी लोग इस विधानसभा में लोगों को परेशान कर रखा है, झूठी सच्ची शिकायत करते हैं, पुलिस को ढाल बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं कमिश्नर महोदय से भी कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को, जो कांग्रेस के तथाकथित विधायक को, गंदी ओछी मानसिकता वाले व्यक्तियों को नजर रखना चाहिए। इनके फोन कॉल रिकॉर्ड होने चाहिए, इनके कॉल रिकॉर्ड की जांच की जाना चाहिए कि ये किन किन लोगों से ये बात करते हैं। मैं आपके सामने ये दिखाना चाहता हूँ, आप लोग चाहे तो ये यहाँ से बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। सारे वीडियोज हैं, सारे फोटोज हैं, जिससे मिले हुए मिली काउंसिल से लेके हर तरह का प्रोग्राम इसमें मेरे पास लैपटॉप पे मौजूद है। ये इकबाल मैदान, जहाँ से मिली के मेंबर मसूद जी, ये इकबाल मैदान के फोटो, ये मैंने मानवाधिकार आयोग में शिकायत की उसका फोटो, ये एनडीटीवी ने रिलीज करा,
ये उसका थाने का फोटो जब मुझे बयान के लिए बुलाया गया कि तमाम शिकायतें मौजूद है, जो मैंने लैपटॉप के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी देखें और आप लोगों को मिले, कम से कम आप लोगों को सुन के ये पता चले कि इनका चाल और इनका चरित्र और इनका चेहरा क्या है। इन कांग्रेसियों की मानसिकता आप लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को मैं आपके चैनलों के माध्यम से सावधान करना चाहता हूं कि जनता गुमराह ना हो।